नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज ज़िक्र है उस हस्ती का कि अगर वलायत में उनका नाम ना लिया जाए तो पूरी वलायत तिश्ना नज़र आएगी। मेरी मुराद हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रमज़ानुल मुबारक की आपकी पैदाइश रमज़ानुल मुबारक की है और जिलान के उस कस्बे में ये मशहूर हो गया कि सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो सिर्फ सहरी के वक्त दूध पीते और फिर इफ्तारी के बाद दूध पीते हैं। उसी महीने पैदाइश हुई और उसी महीने रमज़ान करीम के रोज़े पहले महीने में ही रखने शुरू कर दिए सरकार ने। और फिर एक वक्त आया कि जब आप अपने मदरसा निज़ामिया में दौरान दर्स आप पे हल्का हुआ कि आप फरमा दें कादम हाजी अला राक़बत कुल्ले वलील्लाह कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए अल्लाह की गर्दनों पे है और अल्लाह ताला अज़्ज़ल के वली जहाँ जहाँ भी थे तमाम ने अपनी गर्दनें झुका दी। जो ही आपने ये अरशाद फरमाया तो आपके सामने सैयद अली बिन हैती बैठे हुए थे। वो उठे और आके मिंबर पे आपका कदम मुबारक अपने मुंह पे रख दिया और अर्ज़ किया हुज़ूर मेरे मुंह पे आपका कदम मुबारक। और सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा आप उन दिनों पहाड़ों की चोटियों पे मुजाहिद थे, मुजाहिदे में थे। जो ही आप पे ये हल्का हुआ तो आप अपने गार से निकले और गार के दहाने पे आके एक पत्थर पे अपना मुंह रख दिया और अर्ज़ किया हुज़ूर आपका चेहरा आपका कदम मुबारक मोइनुद्दीन की आंखों पे चेहरे पे। तो वहाँ मदरसा निज़ामिया में आप फरमाते हैं आज गयासुद्दीन संजरी के बेटे ने अदब की हद कर दी है, हमने उसे वाली हिंदुस्तान बना दिया और तारीख गवाह है कि सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप ही वाली हिंदुस्तान है। कम बेश 90 लाख हिंदुओं ने आपके दस्ते हक परस्त पे बैत किया और मुसलमान हुए। तो आप का ये जो हुक्म था ये तमाम औलियाए कराम के लिए था। जो भी उस वक्त अब्दाल थे, औदाद थे, कुतब थे, गौस थे, नाजबात थे, तमाम ने अपनी गर्दनें झुका दी सिवाय एक के और वो थे फरीदुद्दीन अत्तार। इनके मुर्शिद थे फरीदुद्दीन अत्तार के मुर्शिद थे। उन्होंने जो है ना फ़ौरन ने आगे से कहा कि मैं भी अल्लाह ताला अज़्ज़ल का वली हूँ जिस तरह आप वली हैं उस तरह। तो आपने फ़ौरन कहा, आपने फरमाया अगर मेरा कदम तेरी गर्दन पे नहीं तो फिर सूर के कदम तेरी गर्दन पे। कुछ दिनों बाद ही फरीदुद्दीन अत्तार को और अपने चंद और मुरीदों को साथ लिया और वो हज के लिए चले। तो ईरान की बस्तियों में एक बस्ती, वहाँ पे एक ईसाई की लड़की अपने छत पे खड़ी थी तो वो उस पर आशिक हो गए और उसको कहा कि शादी करो अपनी बच्ची की मेरे। उसने कहा कि हमारी तो रवायत है आप 1 साल हमारे सूअर चराएं उसके बाद जो है ना हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। 1 साल सूर चराने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो जितने मुरीदैन थे सारे छोड़ गए सिवाय फरीदुद्दीन अतार के। अब सुबह को वो उनके जो सूअर थे उनका रेवड़ लेते जंगल की तरफ निकल जाते और वहाँ से फिर शाम को वापस आ जाते। चलते चलते कुछ ही अरसा हुआ तो जो नर सूअर थी उसने बच्चे दिए, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे देती हैं, तो और तो कोई तरीका नहीं था। तो फिर उसने उनको बांध के आधे इस कंधे पे लटकाए, आधे इस पे चल पड़ा, और फरीदुद्दीन अतार की चीखें निकल गई कि सरकार ने वहाँ पे फरमाया था कि अगर मेरा कदम मुबारक नहीं तेरे कंधों पे तो फिर सूर के कदम तेरे। आज वो सूर के कदम आ गए। 1 साल उसने सूर चराए, उसके बाद आ गया के साल हो गए। उसने कहा ठीक है, जो सरदार तो उसने कहा ठीक है, आज महफिल में तेरे निकाह होगा, वहाँ पे सूअर की कबाब होंगे, शराब होगी, वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसने कहा चल ठीक है, वो भी करेंगे। जब महफिल तैयार हो गई तो उस वक्त फरीदुद्दीन अतार वहाँ से उठे और बगदाद शरीफ की तरफ मुँह करके आप चीखे मार मार के अर्ज़ कर रहे हैं कि हजूर अल्लाह के वास्ते माफ़ फरमा दे मेरे मुर्शिद को। आज अगर आज उसने सुर खा लिया, शराब पी ली, तो बस फिर काम ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पे अपने मदरसा मुबारक में आप फरमा रहे हैं, आज एक मुरीद अपने मुर्शिद के लिए हमारी बारगाह में रो रहे और आजियाँ कर रहे हैं। तो आगे जो बैठे हुए तो उन्होंने बार बार वो भी आजियाँ करने लगे हजूर आप माफ़ फरमा दें। तो आप उधर से फरमाते हैं फरीदुद्दीन छोड़ इस मुर्शिद को, आ जा हम तुम्हें अब्दाल बना दें। उसने कहा हजूर मैं अब्दाल नहीं बनना चाहता, आप मेरे मुर्शिद को माफ़ कर दें। फरमाया आ वापस लौट के हमारे पास आ जा, हम तुम्हें वक्त का कुतुब बना देते हैं। तो वही रोना कि नहीं मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मेरे मुर्शिद को आप माफ़ फरमाएं। तो आप फरमाते हैं कि फरीदुद्दीन तेरे लिए तेरे मुर्शिद को हमने माफ़ कर दिया। उधर आप फरमा रहे हैं माफ़ किया और उधर फरीदुद्दीन के मुर्शिद से पर्दा हट गया तो सामने सारी चीज़ें मौजूद थी, अभी हाथ नहीं लगाया था। वहाँ से उठे और भाग पड़े। बैठ देखा तो फरीदुद्दीन रो रहे हैं। तो फौरन फरमाते चलो फरीदुद्दीन बाजार की तरफ छोड़ो सब चीज़ों को। चलते चलते बाजार शरीफ आ गए। जब आपके मदरसा निज़ामिया के दरवाजे पे पहुँचे तो फरमाते हैं आप ऐसा करो, ये मेरी चादर मेरे गले में डालो और हजूर की बारगाह में मुझे घसीट के ले जाओ। तो आगे फरीदुद्दीन अर्ज़ करते हजूर ये कैसे होगा मैं? तो फरमाया ये हुक्म है तुम्हें अपने मुर्शिद का। तो गले में चादर डाली और घसीट के लेके जा रहे हैं। तो मेरे हजूर आए, आके शफकत फरमाई। जो ही करीब आए तो फरीदुद्दीन के मुर्शिद ने आपका कदम मुबारक पकड़ लिया, अपने मुंह पे फेरने लग गया और अर्ज करने लगा हजूर आप खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। आपका ये कदम मेरे चेहरे पे, मेरे कंधों पे, मेरी आंखों पे। तो आप फरमाते हैं कि मुरीद तेरा फरीदुद्दीन था वरना तू बर्बाद हो गया था। तो ऐसी नायाब हस्ती, वलैत के ऐसे बेताज बादशाह, आप अपने मदरसे मुबारक से निकले और जो ही बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा रश था। जब रश देखा तो पूछा क्या है? तो एक मुसलमान को एक पादरी ने पकड़ा हुआ है और उसे बार बार ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारे कुरान में ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, मुझे बताओ कुरान में कहीं है कि तुम्हारे नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया है? अब मुसलमान खामोश था। तो आप फौरन आगे आपने फरमाया हाँ क्या मसला है तुम्हें? तो उसने वही सवाल दोहराया। तो आपने फरमाया सुनो, बेशक हम मानते हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़वजल ने ये मुइज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा रूहुल्लाह को अता फरमाया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन मेरे नबी की शान आला वराउल वरा है, वो तो मेरे आका है, मैं उनका ग़ुलाम हूँ।
कब्रस्तान में मुझे ले जाओ, जिस कब्र पे हाथ रखोगे मैं उस मुर्दे को उठा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपने मुर्दे को कब्र से उठा दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, और जितने मेरे साथ गिरोह है ईसाइयों के ये सारे कलमा पढ़ लेंगे। तो आपने फरमाया कि ऐलान कर दो, और जिस कब्रस्तान में जो तुम चाहोगे उसी में हम जाएंगे। ऐलान हो गया, वहां पे लोगों को जत्थे लग गए, पहुंच गए कब्रस्तान में। तो पादरी कब्रस्तान में एक पुरानी कब्र पे चला गया और कहते हैं इस कब्र वाले को उठाओ। आपने फरमाया इस कब्र वाले को उठाऊंगा, कैसे उठाऊं? जिस वक्त ये मरा था उस हालत में उठाऊं, और ये खुद तुम्हें बताया कि किस हालत में मैं मरा था। तो वो कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो ये तो और कमाल है। तो आपने फरमाया ऐ कब्र वाले उठ। तो कब्र ऐसे शक हुई और मुर्दा दरमियान से खड़ा हो गया। जो ही खड़ा हो गया तो आपने फरमाया हाँ बता, तू जब मरा था तो तू उस वक्त 7 बजे आ रहा था? तू अर्ज करता है हजूर उस वक्त मैं 7 बजे आ रहा था जिस वक्त मेरी मौत मुझ पे वारिद हुई। तो जितने ईसाई थे तमाम ने उधरी कलमा पढ़ लिया। तो ये सारा मामला अल्लाह ताला जल के वली का, और जितने भी औलियाए उम्मत है अल्लाह ताला ने सबको करामात से नवाजा है। जितने भी औलिया है तमाम को अल्लाह ताला जल ने करामात से नवाजा है। अब ये सारा मामला बना कैसे, गौस से आजम बने कैसे? आप फरमाते हैं कि मैं बचपन में अपनी वालदा से इजाज़त मैंने ली कि मैं इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। ईरान का एक छोटा सा कस्बा जीलान, वहाँ से बगदाद की तरफ पैदल सफ़र। अभी जवान नहीं हुए, नौजवान का ये आलम है, बचपन से लड़कपन की तरफ अभी सफ़र जारी था कि आप जो है ना अपनी वालदा साहबा को अर्ज़ करते हैं और कुर्बान जाऊँ उस माँ पे, उस अजीम माँ पे जिनके 2 साहिबजादे थे, एक हमारे हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और एक आपके भाई। आप फरमाते हैं बेटा तुम्हें इजाज़त है। जब अलविदा करने लगी दरवाजे तक आई तो फरमाती है कि बेटा अब तेरी और मेरी मुलाकात मैदान हशर में होगी, ज़मीन पे अब मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो वहाँ से अपनी वालदा से इजाज़त लेके निकले और वालदा ने एक हुक्म दिया था कि बेटा कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। और जब आपसे औलिया कराम की एक जमात ने आपसे पूछा कि आपकी वलायत की बुनियाद किस चीज़ पे, आपने फरमाया सच पे। मैंने कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला। तो आप खुद फरमाते हैं कि मैंने 24 साल, ये तसव्वुर करें 24 साल मैं इराक के शहरों में अपने अल्लाह जल की कुर्बत के लिए चलता रहा। 24 साल बड़े बड़े उलमा से वहां से मैंने इल्म हासिल किया। जब मेरा इल्म मुकम्मल हो गया उसके बाद मेरे मुजाहिदात शुरू हुए, और आप फरमाते हैं मैं बाज़ दफ़ा महीनों तक भूखा रहता था। तो 24 साल आप अल्लाह ताला अज़्ज़ जल की कुर्बत के लिए चलते रहे, अपने मुजाहिदात में रहे, अपनी इबादात में रहे। आप फरमाते हैं मैं लोगों से दूर भागता था और मैं 24 साल बाद भी नहीं आना चाहता था, मैं लोगों में नहीं आना चाहता था। लेकिन मेरे रब का ये हुक्म हुआ है अब्दुल कादिर जाओ अब मेरी मखलूक को मुस्तफीद करो। आपका लक़ब पड़ गया था मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। आज सर नौ आपने एक दफ़ा फिर दीन को जो है ना आपने जो है ना आबियारी की। तो ये जो औलियाए कराम है, जो ये जमात है, ये ऐसे नहीं बन जाती। अव्वल जो है सबसे पहले इल्म है, क्योंकि इल्म के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हाँ, ऐसे औलियाए कराम भी गुजरे हैं
जो एक दिन भी मदरसे में नहीं गए, एक दिन भी किसी आलिम के सामने नहीं बैठे। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उनको अपने इल्मों से इल्म लुदन्नी अता कर दिया, जो इल्मों तमाम इल्मों पे हावी और भारी है। तो ऐसे अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के ये जो दोस्त हैं, ये तमाम के तमाम एक भट्टी से गुजरे हैं, कुंदन हुए, तब लोगों के सामने आए और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की मखलूक को फिर मुस्तफ़ीद किया उन्होंने। अब ये जो करामात हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते। ये याद रखे, अल्लाह ताला के वली की जो करामत है ये कोई उसका ज़ाती फेल नहीं, ये अताई है। अल्लाह ताला जल अपने बंदों में से जिसको जो अता कर देता है, ये अल्लाह ताला की अता है, ये ज़ाती नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड नहीं है कि खुद उसने पैदा कर लिया अंदर से। ये अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे अपने दोस्तों में से दोस्त बना ले, उसका कोई क्राइटेरिया बंदों को नहीं पता। अगर सिर्फ इबादत से ही बनना होता, सिर्फ मुजाहिदात से ही बनना होता, तो फिर बशर हाफी ना बनते जो शराब के नशे में धोते, हबीब अजमी ना बनते वली जो सूद का सख्त काम करते थे, फजील बिन याद कभी भी वली ना बनते जो बंदों को कत्ल गारत कर देते थे। ये अल्लाह ताला की अता है। जब अता करता है, जब किसी को पसंद करता है अपने बंदों से, फिर उनको बहुत सारे इनामात से नवाज देता है। तो अब जहाँ पे लोगों का ना मानने वाला मामला है, वो सिर्फ वजह ये है तो इसको जाती समझते हैं, जाती नहीं है, ये अता ही है, अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अता कर दे। अगर कोई फिर शक करता है तो फिर ये रब पे शक कर रहा है कि वो अता नहीं कर सकता। 14 सदियां भरी पड़ी है औलिया कराम के ये करामात से, उनके तमाम ये मामलात, ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन फोकहा ये जितने गुजरे हैं, उन्होंने इस पे जो है ना बहुत बड़ी बहसें की है। तो आपकी पैदाइश हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश यकम रमज़ान मुबारक की थी, तो उस लिहाज से आज उनका ये ज़िक्र खैर जो चंद अल्फाज है अल्लाह ताला जल ये कबूल फरमाए। बाकी आज 20 रमज़ान मुबारक है। आज जिन्होंने इत्काफ़ पे बैठना है, जहाँ जहाँ भी लोग हैं, तो मगरिब की तलुए ग़रूब आफ्ताब से पहले, ग़रूब आफ्ताब से पहले, इफ्तारी के टाइम से पहले नियत करके मस्जिद में दाखिल हो जाए जिन्होंने इत्काफ़ बैठना है। और जो इस जामिया मस्जिद में मोतकिफ़ के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने चंद कपड़ों के साथ, अपने तौलिए के साथ आने, और किसी चीज़ की कोई उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें इधर से मुहैया होंगी। अल्लाह ताला जल तमाम लोगों को जो ये रमज़ान करीम हमारे से गुज़र रहा है, बल्कि इस तरह है कि आज दूसरा अशरा भी चला जाएगा, ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुज़र रही है, और अल्लाह जल इस रमज़ान शरीफ की तमाम फ़यूज़ व बरक़ात हम सब को अनायत फरमाए, और जो इसके हक़ूक़ व फ़राइज़ है वो हम सब से अदा भी करवाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।